हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नाइन्थ का फोर्थ पार्ट किया था। आज हम नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, नाइन्थ के फिफ्थ पार्ट में क्या कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, और दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। देखो, अब यहाँ पर क्या, जैसे अभी तक आप क्या देखते थे कि भाई एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, पर इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पर सी और डी दो पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो क्या? देखिए, दो पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकते हैं, पर इसकी दो वैरायटी हैं। वो क्या? देखो, ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर इकट्ठे एक साथ हाथ पकड़ के आ रहे हैं बिजनेस में, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले सी आया फिर डी आया, तू चल मैं आया, यानी पहले बिजनेस में सी एडमिट हो गया और फिर बिजनेस में डी एडमिट हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टनर एक साथ बिजनेस में एडमिट होते हैं, 1/5 शेयर और 1/6 शेयर जो इनका है उस शेयर के लिए, और अगर एक एक करके एडमिट होता है कि भाई पहले सी 1/5 शेयर के लिए आया फिर बाद में डी 1/5 शेयर के लिए आया, क्या दोनों से आंसर सेम आएगा या दोनों से डिफरेंट आंसर आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही वैरायटी दे रखी है कि दोनों एक साथ बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से क्वेश्चंस और करके दिखाऊंगा कि अगर दोनों 1 बाय 1 आते, पहले सी आता और फिर डी आता, तो क्या कोई चेंज आएगा हमारे आंसर में। तो पहले हम अपना टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे कि दोनों एक साथ बिजनेस में आ रहे हैं, और फिर हम इसको दोबारा से करेंगे ये मानते हुए कि पहले सी बिजनेस में एडमिट हुआ और कुछ दिनों के बाद फिर डी एडमिट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ए और बी हमारे ये दो पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट है ये हमारा, और इनका ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1 इनका रेशो है, और दे एडमिट सी और डी। सी और डी देखो दोनों एक साथ बिजनेस में एडमिट हुए हैं, सी और डी। अच्छा, सी का शेयर और डी का शेयर दोनों का शेयर हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा सी एंड डी एज ए पार्टनर विद 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर। सी जो है 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ और डी जो है 1/6 शेयर के लिए। तो ये बिल्कुल जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था नाइन्थ का फोर्थ पार्ट, जिसमें डब्ल्यू एक नया पार्टनर एडमिट हुआ था और जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कि भाई दोनों का हिस्सा फिक्स हो गया था बिजनेस में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे हम लिखते हैं लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। तो इस 1 में सी और डी दोनों का हिस्सा फिक्स है भाई, कि सी शेयर जो है वो 1/5 फिक्स है जो बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है, और डी का हिस्सा भी 1/6 शेयर फिक्स है। तो इस बार अगर मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो दिस रिमेनिंग शेयर इज 1 माइनस सी का भी शेयर और डी का भी शेयर, बिल्कुल वही पिछले सवाल जैसा। ठीक है, क्योंकि दोनों का हिस्सा यहाँ पे फिक्स है। तो 1 में से माइनस 1/5 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 और 6 का एलसीएम 30, और 5 + 1 यानी 6 11/30। तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास आ जाएगा 19/30, और ये रिमेनिंग शेयर हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे इनके 1:1 में। ठीक है, तो देयरफॉर एस न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर इस 19/30 को मुझे ए और बी में डिवाइड करना है। ठीक है, और इनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ इनका? 1:1। तो 1/2 और 1/2 इस रेशो में दोनों का शेयर डिवाइड कर दिया, तो ये 19/60 ए का शेयर और 19/60 यहाँ पर ये आ गया बी का शेयर। अच्छा, अब सी का और डी का शेयर कितना होगा? तो देखिए, सी और डी का शेयर तो देखो हमें सवाल में दिया ही हुआ था, सी का शेयर 1/5 और डी का शेयर 1/6। हाँ, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे आप लोगों को? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका बेस इक्वल होना चाहिए। भाई ये 60 है, ये 60 है, तो सी और डी के बेस में भी 60 होना चाहिए। तो इधर मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ताकि बेस हमारा एक सेम रहे। अच्छा, ऐसे डी के लिए देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए? ये भी बिल्कुल सही सोचा आपने, 10 से। तो वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी का शेयर आ जाएगा हमारे पास 12/60,
और डी का शेयर आ जाएगा 10/60। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 19:12:10। ये हमारा नया रेशो आ गया। तो यहाँ पे देखिए सी और डी दोनों को हमने माना कि भाई दोनों अगर एक साथ एडमिट हो रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या करा, देखो उसमें मैंने, क्योंकि दोनों एक साथ एडमिट हो रहे हैं, तो मैंने क्या करा, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए सी और डी का शेयर एक साथ माइनस किया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, अगर ये एक एक करके एडमिट हो रहे होते, यानी पहले सी एडमिट हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद डी एडमिट हुआ, अगर ऐसा होता तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? तो देखते हैं सेम आता है कि अलग आता है। तो देखिए फिर से अब इसके साथ आप लिख सकते हैं सेवा भाव, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन हमारे बुक में का नहीं है, लेकिन मैंने हल्का सा चेंज करके इसमें एक पॉइंट ऐड करके एक नया सवाल आप लोगों के लिए बना दिया। तो आप इसके साथ क्या लिख सकते हैं, सेवा भाव, ठीक है। तो ए और बी जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे, रेशो था 1/1, और जैसा मैंने कहा 1/1 एडमिट हो रहे हैं, तो पहले जो है सिर्फ सी एडमिट हुआ होगा, ठीक है। अगर पहले सिर्फ सी एडमिट हुआ होगा तो यहाँ पर आप न्यू रेशो निकालेंगे ए बी और सी का, क्योंकि डी तो एडमिट हुआ ही नहीं। और जब ए बी सी का न्यू रेशो जब आ जाएगा, उसके बाद फिर डी एडमिट हुआ 1/6 ईयर के लिए, और तब आप रेशो निकालेंगे ए बी सी और डी का, और फिर हम देखेंगे कि ये रेशो वही वाला आता है या फिर नया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू रेशो का प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा, एक बार सी के लिए और एक बार डी के लिए, बस 2 बार मेहनत करनी है। और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो लेट विथ टोटल शेयर इक्वल टू 1, पहले मैं सी के लिए कर रहा हूँ, और इसमें सी का हिस्सा हमारा फिक्स है 1/5। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/5 यानी कि 4/5, ठीक है। और ये रिमेनिंग शेयर ए और बी में डिवाइड हो जाएगा इनके 1:1 में। तो ए न्यू शेयर इस 4/5 का 1/2 ए का न्यू शेयर, अच्छा 20 न्यू शेयर, तो इसी 4/5 का 1/2 वो बी का शेयर, ठीक है। और सी का शेयर तो 1/5 फिक्स है ही, ठीक है, 1/5। तो कितना हो जाएगा ये 4/10 ए का शेयर, 4/10 बी का शेयर, और बेस मुझे सेम रखना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2/10 सी का शेयर। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी 4:4:2। अच्छा 4/2 ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 2:2:1। तो जी ये ए बी सी का रेशो आ गया। जैसे मैंने कहा था आपको कि भाई 1/1 एडमिट हो रहे, पहले सी एडमिट हो गया, और आपको नया रेशो निकालना है ए बी सी का, 2:2:1 हो गया, और अब डी एडमिट हो रहा है बिजनेस में। तो अगर अब डी एडमिट हो रहा है, तो अब देखेंगे आगे दोबारा से यही प्रोसेस करके कि भाई हमारा नया रेशो क्या आता है, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस होगा, फिर हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, और इसमें डी का शेयर 1/6, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6, और इस बार ये रिमेनिंग शेयर ए बी सी तीनों में डिवाइड होगा इनके न्यू रेशो में, क्योंकि अब तो भाई सी भी नया पार्टनर है, और सॉरी पुराना पार्टनर हो गया डी के लिए, है ना, डी से पहले आ गया तो सी पुराना पार्टनर हो गया। तो अब ये रिमेनिंग शेयर इन तीनों में बटेगा। तो देयरफॉर ए न्यू शेयर, तो इस 5/6 में ए का हिस्सा, और ऐसे ही 20 न्यू शेयर, वही 5/6 में बी का हिस्सा, और सी न्यू शेयर, ठीक है। तो इस रिमेनिंग शेयर को ए बी सी तीनों में हम डिवाइड कर देंगे इनके न्यू रेशो में, यानी कि 2:2:1 में। तो ए का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे 2/5, बी का हिस्सा भी हो जाएगा 2/5, और सी का हिस्सा हो जाएगा 1/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/30 ए का, 10/30 बी का, 5/30 सी का, और डी जो हमारा नया पार्टनर है उसका हिस्सा तो 1/6 हमें दिया ही हुआ है। बस ये कि हमें बेस सेम बनाना है, तो सबके बेस में 30 है, तो यहाँ पे डी के बेस में भी 30 बनाना होगा। तो 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 10:5:5, और ये 5 से डिवाइड हो रहा नंबर,
है ना। तो 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2, यहाँ पे भी 2, ये 1 और ये 1, तो 2:1 आया अगर दोनों 1/1 एडमिट होते हैं। तो एक बार चेक कर लें कि हमारे क्वेश्चन में कितना रेशो आया था, क्या ये वही सेम है या डिफरेंट है। ओह डिफरेंट है जी, 19:12:10 आया था, और यहाँ पे हमारा आया 2:1:1। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर दोनों पार्टनर एक साथ बिजनेस में एडमिट होते हैं तो रेशो अलग आएगी, एक एक करके एडमिट होते हैं तो रेशो अलग आएगी। क्वेश्चन में जब एग्जाम में सवाल आएगा अगर दो पार्टनर एडमिट होते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि सी और डी एक साथ एडमिट हो रहे हैं या एक एक करके एडमिट हो रहे हैं, कि पहले सी आया और बाद में डी आया। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।